क्वेश्चन नंबर 18 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तक पिछले वीडियो में बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए कि निम्न समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। मतलब समीकरण का जो युग्म है वो संगत है या असंगत है। हमको A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 को निकाल के फिर हमें ये पता करना है कि ये दोनों संगत हैं या असंगत हैं। तो चलिए, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x - 2y = 5 या 3x - 2y - 5 = 0। दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 7 या इसे लिख सकते हैं 2x - 3y - 7 = 0। यहाँ से A1 बराबर है 3, B1 बराबर है -2 और C1 बराबर है -5। समीकरण 2 में A2 बराबर है आपका 2, B2 बराबर है -3 और C2 बराबर है -7। ठीक है, तो चलिए A1/A2 निकालते हैं। A1/A2, A1 आपका है 3 और A2 आपका है 2। ठीक है, तो A1/A2 बराबर क्या आ गया, 3/2। इसी तरह से B1/B2 बराबर -2 बटे -3। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा इसका मान 2/3 और C1/C2 बराबर -5 बटे -7 या इसको लिख सकते हैं 5/7। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ से देख रहे हैं कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है और C1/C2 के भी बराबर नहीं है। ठीक है, देखिए 3/2, 2/3 के तो बराबर होगा ही नहीं और 5/7 के भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या मिला कि यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू होता है B1/B2 के, तो समीकरण का युग्म जो होता है वो संगत होता है। ठीक है, अतः चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, अतः रैखिक समीकरणों का युग्म जो है वो संगत है। रैखिक समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो है रैखिक दो चरों में रैखिक समीकरण का ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम मानेंगे भी दो चरों में। देखिए, आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है फार्मूला। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ अर्ध परिमाप। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप होगा आपका अर्ध परिमाप क्या होगा, इसका आधा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, यही आपका अर्ध परिमाप होगा। ठीक है, और हमको ये लंबाई और चौड़ाई कितना दिया हुआ, 36 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई
माना आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है। ठीक है, चौड़ाई लंबाई x मीटर मान के चलिए और चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है? प्रश्नानुसार अतः आपको क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई बराबर 36। मान लीजिए इक्वेशन 1 है। फिर देखिए दूसरी कंडीशन दी हुई है, जिसकी लंबाई, जो आयत है उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, क्या अधिक है? लंबाई। लंबाई जो है अधिक है किससे? चौड़ाई से। तो लंबाई बराबर क्या होगा? लंबाई किससे अधिक है? चौड़ाई से। कितना अधिक है? 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि लंबाई बराबर है चौड़ाई प्लस 4। ठीक है, तभी तो ये इक्वल का निशान लगा हुआ है, यानी कि लंबाई बराबर चौड़ाई प्लस 4। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका दूसरा इक्वेशन बनेगा x माइनस वाई बराबर 4। ये है आपका समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 देखिए क्या है? x प्लस वाई बराबर 36 है और x माइनस वाई बराबर 4 है। दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ लेते हैं तो यह y से कैंसिल हो जाएगा और x जुड़ जाएगा। तो समीकरण 1 तथा समीकरण, अब हम यहाँ से x और y का मान निकाल लेंगे तो हमको लंबाई और चौड़ाई मिल जाएगी। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर ठीक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो देखिए यहाँ पे, चलिए जोड़ते हैं इसे। x प्लस वाई बराबर है आपका 36 और x माइनस वाई बराबर है 4। ठीक है, अब इसको अगर हम जोड़ ले रहे हैं तो जोड़ लेंगे तो ये देखिए प्लस, ये देखो माइनस में है तो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा। एक सेकेंड। अब हमने क्या किया? 1 और 2 को जोड़ा है तो चलिए यहाँ से हम जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2x, x और x जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x और y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक प्लस में है और एक माइनस में है और 36 और 4 कितना होता है? 40। ठीक है, तो 36 और 4 कितना हो गया? 40 हो गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 40 प्लस बटे 2। तो x बराबर कितना आ गया? 20 मीटर। ठीक है, x बराबर कितना आ गया? 20 मीटर। यानी कि आपको क्या मिल गया? लंबाई। अब x का मान निकल गया तो x का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए तो y का मान भी निकल जाएगा। तो x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो 20 प्लस वाई बराबर कितना है? 36। तो x की जगह हमने 20 रख दिया तो y बराबर हो जाएगा 36 माइनस 20 बराबर 16। ठीक है, यानी कि चौड़ाई हमको क्या मिल गया? 16 मीटर। ठीक है, तो उसकी बीमाएँ मतलब उसकी भुजाएं का मतलब लंबाई और चौड़ाई। तो हमें लंबाई और चौड़ाई मिल गई। तो लंबाई बराबर मिला हमें, लंबाई बराबर 20 मीटर आयताकार बाग है। ये हमने आयत लिख दिया था। ठीक है, तो लंबाई बराबर आपका हो गया 20 और चौड़ाई कितना आ गया? 16 मीटर। ठीक है,
यही आपकी क्या है, बीमाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल देखिए है, यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 लंबाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणे नहीं, इसको ऊंचाई लिखिए, इसको लिखिए आपकी आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट इसको बोलते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये फार्मूला है, और फार्मूले से हमें क्या दिया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि माना लंबाई जो है, माना समकोण त्रिभुज का आधार x है और ऊंचाई y है। ठीक है, हमने इसको मान लिया, अतः प्रश्नानुसार हमें क्या मिलेगा, अतः प्रश्नानुसार 1/2 x इंटू वाई बराबर कितना आ गया, 30, जो कि हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, इसको हम इक्वेशन, या यहाँ से एक्स वाई बराबर आ जाएगा आपका 30 गुणे 2 का इधर गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 30 गुणे 2, या एक्स वाई बराबर 60। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा कंडीशन हमारे पास है कि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। ऊंचाई को हमने क्या माना, वाई माना है, इसकी ऊंचाई तो प्रश्नानुसार क्या है, और तथा जो सेकेंड कंडीशन है उसमें क्या लिखा हुआ है कि आधार की ऊंचाई बराबर है नहीं, उसके त्रिभुज की ऊंचाई जो है आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। आधार का लंबाई हमने क्या माना, यक्स माना, तो इससे ये कितना अधिक है, 7 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, तो यहाँ से y बराबर, अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 से y बराबर x प्लस 7 समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, समीकरण 1 में चलिए रख देते हैं इसको। समीकरण 1 में रखेंगे तो x तो रहेगा ही, y की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, x प्लस 7 रख रहे हैं, और बराबर कितना है, ये 60 है, तो x स्क्वायर और प्लस 7x बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। अब 60 को पक्षांतर कर लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60
60 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर हो गया 0। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हम फैक्टर कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर और 12 और 5 अगर ले लेंगे तो 12 25 60 होता है, और 12 में से अगर हम 5 को घटा दें तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 को प्लस ले लेंगे और इसको 5 को माइनस में ले लेंगे, तो गुणनफल माइनस में आ जाएगा और योगफल प्लस में। तो प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0, या इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लीजिए यहाँ से, एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस 12, और यहाँ से माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 12 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस 12 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए शून्य तो हमें निकालना ही पड़ेगा, हमें एक्स और वाई का मान निकालना है। तो यहाँ से यदि निकालेंगे एक्स और वाई का मान, तो यदि एक्स प्लस 12 बराबर 0 तो एक्स बराबर यहाँ से आ जाएगा माइनस 12। और देखिए ये यहाँ पे ये एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई दोनों लंबाई हैं। तो यहाँ पे एक्स जो है ये लंबाई है, तो ये माइनस में नहीं होगा, लंबाई हमेशा पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है। ठीक है, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती हैं। इसको लिखेंगे यहाँ पे, भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती हैं। ठीक है, दूसरा आपके पास एक है, देखिए एक्स माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ से एक्स बराबर आ गया 5, ये क्या है प्लस में है तो हम इसे ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये आ गया एक्स बराबर 5 सेंटीमीटर। अब एक्स बराबर 5 हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 देखिए आपका यहाँ पे है, समीकरण 1 यहाँ पे है और समीकरण 2 यहाँ पे। समीकरण 1 में रख लीजिए या समीकरण 2 में रख लीजिए, किसी में रख लेंगे, वाई का मान निकल जाएगा। चलिए समीकरण 2 में हम रख लेते हैं। समीकरण 2 में क्या है, वाई बराबर एक्स प्लस 7 लिखेंगे यहाँ पे, एक्स बराबर 5 समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, 2 आपका क्या है, वाई बराबर एक्स प्लस 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई बराबर हो जाएगा एक्स कितना है 5 है, और वाई और ये प्लस 7, यानी कि वाई बराबर आपका आ गया 12। ठीक है, यानी कि त्रिभुज की जो आधार की जो लंबाई है, देखिए हमने एक्स को क्या माना है, आधार, और वाई और ऊंचाई को क्या माना है, वाई। ठीक है, तो आधार आपका कितना मिल गया 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है, आधार बराबर कितना आया 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना आया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। उत्तर की जांच में क्या है आपका 1/2 और 5 इंटू 12 बराबर कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 6, तो 12 छक 72, 5 छक्का 30, यही आपका आया आंसर में। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 2 से 12 कट जाएगा, आएगा 6, और 6 25 30, और यही हमें दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ भी मानते हैं, माना संख्याएं जो हैं x तथा y हैं, माना संख्याएं x तथा
वाई हैं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है? प्रश्नानुसार x माइनस वाई बराबर है 26। देखिए हमने अंतर लिखा हुआ है, यानी कि x जो है यहाँ पे कंडीशन ले लिया जाए, x बड़ा है y के, यानी कि x क्या है, बड़ा है, और हमने y को छोटा माना है हमने ये कि x बड़ा है और y छोटा है। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर 26। दूसरी शर्त क्या है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि मान के चलिए कि अगर मान लीजिए दूसरा कंडीशन हम देख रहे हैं, तो दूसरे कंडीशन में जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने x को बड़ा माना है, तो बड़ा वाली संख्या ही छोटी संख्या की 3 गुनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस 3y बराबर 0। ठीक है, ये इक्वेशन को 1 मान लीजिए और ये इक्वेशन को आप 2 मान लीजिए। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में से अगर 2 को घटा लेंगे तो x और x कैंसिल हो जाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटा दिया जाए। चलिए दोनों को साथ में पहले लिख लेते हैं। x माइनस वाई बराबर है 26 और x माइनस 3y बराबर है 0। देखिए हम इसलिए घटा रहे हैं कि x और x का जो चिन्ह है वो एक जैसा है, प्लस प्लस दोनों में है, और अगर हम घटा देंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। तो जब हम घटाएंगे तो ये चिन्ह दो सबका नीचे वाले संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे, तो x और x कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये 3y प्लस में हो गया है, 3y में से y घटाएंगे तो आ जाएगा 2y। 2y बराबर कितना आएगा, 26। टू वाई बराबर आएगा 26, या y बराबर 26/2, या y बराबर कितना आ गया, 13। ठीक है, अब हमें अब चलिए y का मान किसी समीकरण में रख लेते हैं। y का मान लीजिए समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26, तो y बराबर 13 समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे y बराबर 13 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर है 26, तो इसमें y बराबर अब अगर हम 13 रख लें तो ये 13 बराबर 26, या x बराबर 26 प्लस 13 बराबर ये हो जाएगा 6 और 3 9, 2 1 3, 3 और 1 3, यहाँ पर 39 आएगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई आपकी, 39, यानी बड़ी वाली संख्या जो है आपकी। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ पे लिखेंगे कि जो एक संख्या, पहली संख्या जो बड़ी वाली संख्या हो, x बराबर कितनी है, आ गई है 39, और y बराबर कितनी आ गई है, 13, यानी कि संख्याएं क्या आ गई, संख्याएं कितनी आ गई, एक 39 है और एक 13 है। देखिए यहाँ पे शर्त, क्वेश्चन में जो शर्त दिया हुआ उसमें छोटी जो वाली जो संख्या है, जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की 3 गुनी है ना। तो देखिए यहाँ पे छोटी संख्या कितनी है, 13 है, और 13 में अगर 3 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 39, यानी कि जो आप शर्त दिया हुआ क्वेश्चन में वो शर्त आपकी सही है, यानी कि आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में
बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो संपूरक कोण होता क्या है। संपूरक कोण उसे कहते हैं ऐसे दो कोण जिनके कोणों का योग 180 हो, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है, उसे हम कहते हैं संपूरक कोण। यानी कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अगर दो संपूरक कोण है तो दोनों का योग 180 अंश होगा। तो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180। बराबर होता है 180 अंश। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि दो कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो मान लेते हैं, माना बड़ा कोण x है तथा छोटा कोण y है। ठीक है। बड़ा कोण हमने मान लिया x तथा छोटा कोण हमने मान लिया y। ठीक है। तो प्रश्नानुसार दोनों कोणों का योग कितना होगा, x प्लस वाई बराबर 180 होगा, क्योंकि दोनों संपूरक कोण हमने माना है। तो x प्लस वाई बराबर 180। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन है वहाँ एक। दूसरी शर्त हमारी क्या है, दूसरी शर्त ये है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। यानी कि हमने बड़ा कोण किसको माना है, x है, तथा x जो है छोटे कोण से कितना अधिक है, 18। ठीक है। तो यहाँ से आपको इक्वेशन बनेगा x माइनस वाई बराबर 18, पक्षांतर कर देंगे तो ये इक्वेशन आपने 2 माना लिया। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ लें तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर ठीक है, 1 और जो 2 को हमने क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो x प्लस वाई बराबर है यहाँ पे 180 आ गया है, और x माइनस वाई बराबर है 18। तो अगर हम दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ लेंगे तो यहाँ पे ये दोनों जुड़ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। तो 2x बराबर हो जाएगा ये 8, 9 और 1। ठीक है। 180 में 18 जोड़िए, देख लीजिए। ठीक है, इतना डिग्री। तो x बराबर आपका आ जाएगा 198.2। तो x बराबर हो जाएगा 2 नवा 18 और 2 नवा 18 और 1 8 2 नवा 18। ठीक है। तो एक कोण हमें कितना मिल गया, 99 डिग्री। ठीक है। तो अब x बराबर 99 जो आया है, इसको समीकरण किसी एक में रख लीजिए। x बराबर 99 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में अगर हम इसको रख दे रहे हैं तो 99 प्लस वाई बराबर कितना है, 180 हो जाएगा। ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 99 बराबर 81। घटाएंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। ठीक है। यानी कि जो बड़ा कोण है वो कितना है,
बड़ा कोण कितना आया 99 डिग्री का। बड़ा कोण कितने का है 99 डिग्री का। और छोटा कोण जो है छोटा कोण है आपका 81 डिग्री का। और देख लिए जो दोनों को जोड़ लेंगे दोनों 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों का योग अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने के लिए हमको क्या देखना पड़ता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है अद्वितीय हल के लिए। ठीक है, तो अद्वितीय हल के लिए अब देखिए इक्वेशन दिया हुआ है 4x प्लस py प्लस 8 बराबर 0 है। और यहाँ पे 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से a1 बराबर कितना है 4 है, b1 बराबर है p और c1 बराबर है 80, अरे सॉरी 8 है, ये बराबर 0 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है a2 बराबर है 2 और b2 बराबर है 2 और c2 बराबर भी है 2। ठीक है, तो चलिए a1/a2 निकालते हैं। तो a1/a2 शर्त देखिए क्या होती है अद्वितीय हल के लिए। लिखेंगे यहाँ पे अद्वितीय हल के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 के। ठीक है, इसके बराबर नहीं होता है। तो a1 आपका है यहाँ पे 4 वैल्यू रख लीजिए और a2 बराबर है 2, नॉट इक्वल टू b1 आपका है p और b2 आपका है 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो 4 गुणे 2 बटे 2 इज नॉट इक्वल टू p, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर लगाते हैं इसको। तो 4 इज नॉट इक्वल टू p। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे p इज नॉट इक्वल टू 4, यानी कि p 4 अगर नहीं होगा तो इस निकाय ये जो समीकरण दिया हुआ समीकरण का युग्म जो दिया हुआ इसका एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो यानी कि p इज नॉट इक्वल टू 4 के लिए दिए गए समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं संख्याएं क्या है x और y हैं, माना संख्याएं बड़ी संख्या छोटी संख्या यहाँ पे है, तो माना बड़ी संख्या बराबर माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y है। तो प्रश्नानुसार दोनों का योगफल कितना 85 है। तो प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 85। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में।
दूसरी कंडीशन क्या है कि बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। तो बड़ी संख्या हमने कितना माना, तथा क्या दिया हुआ है, यक्स जो है बड़ी संख्या ये छोटी संख्या के 4 गुने से कितना अधिक है, 5। छोटी संख्या के 4 गुने से कितना अधिक है, 5। तो यहाँ पे पक्षांतर कर लेंगे तो x माइनस 4y बराबर आ जाएगा 5। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और में से 2 को घटाएंगे, क्योंकि देखिए x का गुणांक और यहाँ पे x का गुणांक दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम x को हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए y का गुणांक बराबर है नहीं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से किसको घटाएंगे, 2 को घटाएंगे। तो समीकरण 1 माइनस 2, अब साथ में चलिए इसको लिख लेते हैं, सुविधा के लिए हम साथ में लिखते हैं कैलकुलेशन में, ताकि गलती ना हो आप लोगों से। 4y बराबर आ गया 5। ये हमने क्या किया, हम इसको घटा रहे हैं, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। तो चिन्ह बदलेंगे, देखिए ये प्लस में है तो ये प्लस में हो गया, तो दोनों y का गुणांक दोनों प्लस में हो गया, तो दोनों जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए 85 प्लस में है और ये माइनस में है, तो घट जाएगा, घटने के बाद 80 आ जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से 5y बराबर कितना आ गया, 80। 5y बराबर आ गया 80, तो y बराबर हो जाएगा आपका 80/5 बराबर, भाग दे दीजिए, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया, 16 आ गया, यानी कि छोटी संख्या आपकी कितनी आ गई, 16। तो छोटी संख्या बराबर आ गई आपकी 16। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो x का मान भी निकल जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए एक समीकरण आपका है क्या, x प्लस वाई बराबर कितना है, 85 है। देखिए यहाँ ऊपर x प्लस वाई बराबर कितना है, 85 है। इसमें हम क्या रखेंगे, y बराबर 16, ठीक है। तो x प्लस 16 बराबर 85, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 85 माइनस 16। 85 माइनस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर, घटा लीजिए, 15 में से 6 गया, 9 आ गया, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया 6। तो एक संख्या आपकी 69 आ गई और दूसरी संख्या कितनी आ गई, 16। अतः बड़ी संख्या आपकी कितनी मिल गई, 69, यानी कि 69। बड़ी संख्या कितनी आ गई, 69, और छोटी संख्या कितनी आ गई, 16, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ पे आधारित है। 2 रेल की पटरियां समीकरणों x प्लस 2y तथा x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x प्लस 4y माइनस 12 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति में ज्यामितीय निरूपण को व्यक्त कीजिए, ठीक है। हमको ज्यामितीय निरूपण को व्यक्त करना है। तो चलिए इसे ग्राफ पेपर पे बनाते हैं। देखिए ये हमारा ग्राफ पेपर है, ठीक है। ग्राफ पेपर में जो है, अब देखिए पहले समीकरण जो दिया हुआ है, इससे पहले हम सारणी बनाएंगे। सारणी से उनका वैल्यू रख के, एक चर का वैल्यू रख के दूसरे चर की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे
लिखते हैं। देखिए पहला समीकरण जो है आपका क्या है, एक्स प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स लिखेंगे और एक्स का मान y के पदों में हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा आपका एक्स प्लस 4, चार माइनस एक्स बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलिए जीरो, पहले हम एक्स बराबर अगर 0 रख रहे हैं तो y बराबर आ जाएगा आपका 2। और यदि हम x बराबर 4 रख रहे हैं तो y बराबर आ जाएगा हमारा 0। और यदि हम x बराबर अगर 2 रख रहे हैं तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 2 बटे 2 बराबर आ जाएगा आपका 1। ठीक है, और यदि हम x बराबर रख ले -2 तो y बराबर आ जाएगा आपका 3। और यदि हम x बराबर रख लें -4 तो y बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, इतना हमने निकाल लिया, इतना मान बहुत है निरूपण करने के लिए। देखिए हम क्या करेंगे, इसमें जो भी समीकरण हमें दिया रहेगा उसमें जो है, जैसे समीकरण आपका है x प्लस y 2y माइनस 4 बराबर 0 है। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम x का मान कुछ रखेंगे और उसके पदों में हम y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए x हमने रख लिया, फिर y बराबर हम x के पदों में निकालेंगे। तो ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस x, और ये 2 इधर नीचे जाएगा तो हो जाएगा 2। इसी तरह से दूसरे समीकरण के लिए भी हम सारणी बनाएंगे। ठीक है, दूसरे समीकरण के लिए भी हम सारणी बना ले रहे हैं। दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है कि आपका 2x प्लस 4y माइनस 12। ठीक है, देखिए दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस 12। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पहले x निकालेंगे। ठीक है, देखिए दोनों पक्षों में अगर हम 2 से, यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इस यहाँ से कैसे निकालेंगे। ये 4y माइनस ये 12 है बराबर 0। अगर हम 2 से भाग दे दे तो ये x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x बराबर x लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से x लिखेंगे, x निकालेंगे और x का मान x के पदों में y का मान निकालेंगे। तो y के पदों में इसका मान आएगा y बराबर 12 माइनस 2x आ जाएगा 12 माइनस 2x, 12 माइनस 2x बटे 4। ठीक है, यहाँ से हमने इसका मान निकाल लिया। देखिए इस टाइप के सवाल में हम सबसे पहले यही करते हैं, ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक x लिख लेंगे, उसके बाद जो दूसरा चर है y उसका x के पदों में मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दूसरा जो चर y है y का मान x के पदों में हम निकालेंगे और उसको y बराबर लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद x का मान अपने से कुछ रखेंगे, अपने से ही वैल्यू रखेंगे कि ताकि हमें इंटीजर मिल जाए। फ्रैक्शन में आएगा तो हम डिनोट करने में ग्राफ पेपर पे हमें दिक्कत होगी। तो हमने देखिए x का मान अपने से आप रखिए और उसके अकॉर्डिंग जो y का मान निकल रहा है उसको हम रखेंगे। ठीक है, मतलब x का मान हम कुछ भी रखेंगे अपने से और उसके अनुसार जो है, उसके बाद हम ये जो y बराबर जो हमने लिखा है इसमें हम x बराबर वही वैल्यू पुट करेंगे और वहाँ से जो हमारा y का मान निकलेगा उसको हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें पॉइंट मिल गया। देखिए अब यहाँ पे इसी तरह से हम देखिए यहाँ भी किया हमने है, x बराबर और y बराबर लिख लिया। अब x बराबर हम कुछ भी अपने से रख रहे हैं, मान लीजिए हम x बराबर 0 रख लिए। ठीक है, x बराबर अगर हमने 0 रखा यहाँ पे तो y बराबर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन करिए, देखिए कैलकुलेशन यहाँ पे अगर किया जाए तो देखिए 12 माइनस 2 गुणे 0 बटे 4, तो ये 0 हो जाएगा पूरा 2x, और इधर 12 हो गया, 12 बटे 4, 4 तियाँ 12,
ठीक है। और अगर हम यहाँ पे 6 रख दे रहे हैं तो 6 दूनी 12, 12 माइनस 12/4 बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 12 जीरो हो गया, 0/4 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम ले लेते हैं -3, ठीक है। -3 लेंगे तो देखिए ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 6 18, ठीक है। 12 और 6 18 हो जाएगा, तो 4/18 अगर करेंगे तो ये भिन्न में आ जाएगा, ठीक है। ये भिन्न में आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे भिन्न वाली संख्याएं नहीं लेंगे क्योंकि निरूपित करने में हमें दिक्कत होगी, तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं 4, ठीक है। 4 ले लेते हैं, तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। 8/2 बराबर 8/4 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। और अगर हम -2 ले लें तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी 12 4 16, ठीक है। और 4 से अगर भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 4, 16, 4 चौके 16, ठीक है। हमने क्या लिया, -2, तो यहाँ पे ले लेते हैं -2, उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले इक्वेशन में जो पॉइंट हमें मिल रहे हैं वो कौन कौन से पॉइंट है, 0 2 है, ठीक है, और 4 2 है। एक्स को पहले लिखते हैं, वाई को बाद में, पहले भुज होता है बाद में कोटि होता है। और कौन से पॉइंट है, 2 और 1 है, और -2 3 है, और क्या है, -4 और 4 है। तो चलिए इसको प्रदर्शित करते हैं ग्राफ पेपर पे। मान लेते हैं ये 1 है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, डॉट डॉट ऐसे कर लीजिए, ये एक्स अक्ष आपका है और ये आपका है वाई अक्ष, अरे ये आपका है निगेटिव एक्स अक्ष, अरे एक्स अक्ष, -2 -3 -4 -5, ठीक है, डॉट डॉट। अब इधर ऊपर आपका होगा पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे भी इसी तरह से हम डिनोट कर लेंगे, नीचे प्रदर्शित करेंगे तो हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब देखिए पहली जो रेखा है इसमें हमने क्या लिया, 0 और 2, 0 यहाँ पे है, ये 0 पॉइंट है, 0 है और 2 है, यानी कि इसका एक्स अक्ष पे कितना दूरी चल रहा है, 0, और वाई अक्ष पे कितना चल रहा है, 2। तो ये आपका देखिए पॉइंट हो गया, ये मान लीजिए ए है, ठीक है। और 2 और 1 दूसरा पॉइंट है, 2 यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे 1 है एक्स वाई अक्ष पे, तो ये हो जाएगा आपका 2 और 1 यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और 4 और 0 देखिए भुज पे कितना है, 4 है, और वाई अक्ष पे 0 है, यानी कि ये पॉइंट आपका मिल गया, ठीक है। और -3 -2 और -3 है, -2 देखिए यहाँ पे है, और -3 जो है ये, अरे -3 नहीं 3 है ये यहाँ पे, ये देखिए हमने 3 निकाला हुआ है ऊपर, तो -2 और 3 होगा, तो ये -2 यहाँ पे है और 3 ऊपर है, तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा, ये कौन सा पॉइंट है, -2 और 3 है। और -4 और -4 है, तो -4 देखिए यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, तो ये -4 और 4 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ ये बिंदु होगा, हाँ ये बिंदु यहाँ पे है और ये हो जाएगा, ये वाला देखिए पॉइंट है, -4 और 4, ठीक है। तो हमने पॉइंट को प्रदर्शित कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के लिए हम देखिए इसको देखिए लाइन हम खींच रहे हैं, इसको मिलाती हुई रेखा खींचेंगे, ठीक है। ये देखिए पूरी सीधी रेखा जा रही है ना, ये जो पॉइंट है ये आपका है 4, ठीक है।
ये हमने एक पहले इक्वेशन का हमने रेखीय मतलब हमने इसको काटती तल पे या ग्राफ पे हमने इसको बना दिया है। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन है उसको चलिए हम बनाते हैं। तो दूसरे इक्वेशन में आपका है, दूसरे इक्वेशन में पॉइंट कौन कौन से मिल रहे हैं आपके? दूसरे इक्वेशन में पॉइंट हैं 0, 3 है, ठीक है, और 0, 3 है, और है आपका दूसरा पॉइंट 6, 0 आ गया। तीसरा है 4 और 2 है, और चौथा है -2 और 4 है। ठीक है, तो चलिए प्रदर्शित करते हैं। पहला पॉइंट है 0, 2, तो 0 यानी भुज पे 0 है, और 0, 3 है, भुज पे 0 है, और वाई अक्ष पे कितने पॉइंट है? 3 है, तो ये हो जाएगा पॉइंट आपका 0, 3। ठीक है, 6, 0 है, यानी कि इस पे 6 पे जाएंगे, और यहाँ पे वाई एक्स पे 0 चल रहा है, तो ये 6, 0 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और 4 और 2 है, देखिए यहाँ पे एक्स एक्स पे 4 अंक और इस पे 2 अंक, तो 4 और 2 देखिए यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉइंट है 4 और 2। दूसरे कलर से कर देते हैं इसे। ये 4 और 2 है, ये कौन सा पॉइंट है? 4 और 2, ये वाली पॉइंट। ठीक है, और कौन सी पॉइंट है? -2 और 4 है। -2 कहाँ पे है? यहाँ पे है, 4 ऊपर है। ठीक है, तो ये देखिए -4 और -2 और 4 है ये पॉइंट। ठीक है, अब चलिए इसका भी ग्राफ बनाते हैं। इसका हम बनाएंगे तो सभी जितने पॉइंट्स हैं सबको मिला देंगे। ठीक है, ऐसे ये देखो जा रही है, ये जो है दोनों समांतर रेखाएं बनेंगी। ठीक है, ये दोनों समांतर रेखाएं बनेंगी। ठीक है, ग्राफ हमारा बन गया। यहाँ पे 1 आएगा भाई, पॉइंट गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे 1 होगा, सॉरी इसके लिए, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, ये 1 पॉइंट है, ये 4 और 1 होगा, जो यहाँ से देखिए जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से जा रही है। ठीक है, तो ये देखिए समीकरण, ये कौन सा इक्वेशन है? ये देखिए दूसरा इक्वेशन है। ये कौन सा इक्वेशन है? 2x + 4y - 12। ये कौन सा इक्वेशन है? 2x + 4y -12 बराबर 0 है। और ये वाला जो है लाइन, ये किसका है? x + 2y - 4 बराबर 0। देखिए, ठीक है, इसको हमने निरूपित कर दिया, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफी विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 3x - y बराबर 2 और 9x - 3y बराबर 6 के अनंत हल होंगे। अनंत हल के लिए क्या होता है? दोनों रेखाएं समपाती होती हैं, और दोनों रेखाएं, और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले अनंत हल के लिए क्या होता है? अनंत हल के लिए क्या होता है? a1/a2 बराबर b1
अपान B2 बराबर होता है C1 अपान C2 के। ठीक हो, यहाँ से देखिए A1 क्या है, यहाँ पे 3 है, 3/A2 कितना है 9 है, बराबर कितना होगा -1/-3 बराबर -2। पक्षांतर करेंगे तो ये -2/-6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिला 1, यहाँ से मिला 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, यानी कि तीनों रेखाएं क्या हैं, इनकी तीनों रेखाएं जो दी हुई हैं, समीकरण जो दिए हुए हैं, इनकी अनंत हल होंगे। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर भी हम बना लेते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका हल निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका हल निकालेंगे। तो चलिए हम इक्वेशन से हम सारणी बनाते हैं। सारणी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे x लिखेंगे, छोटी सी सारणी बना लेते हैं। और दूसरे इक्वेशन का यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये x है, तो y बराबर इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा आपका y बराबर आ जाएगा 3x-2। ठीक है, y बराबर आएगा 3x-2। तीन एक्स माइनस दो आ जाएगा, और यहाँ पे हमने x बराबर निकाला तो y बराबर इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा आपका 9x-6 अपान 3। ठीक है, तो चलिए हम इसके अकॉर्डिंग हम x और y का मान निकालते हैं अपने से। तो x का मान मान लीजिए हमने 0 रख लिया, तो 0, अब ये y का मान आ जाएगा, ये देखिए 0 हो जाएगा, आ जाएगा -2। 1 रखेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 - 2 बराबर 1 हो जाएगा। तो अगर x का मान हम 1 रख रहे हैं तो y का मान भी 1 आएगा। ठीक है, और x का मान चलिए यहाँ पे -1 रख लेते हैं, तो -1 रखेंगे तो देखिए 3 एक कम 3 और ये -5 आ जाएगा। ठीक है, और x बराबर अगर हम 2 रख ले रहे हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4। देखिए 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4। ठीक है, यहाँ पे भी हम दूसरे इक्वेशन से हमने निकाला है। दूसरे इक्वेशन में यहाँ पे हम मान लीजिए 0 लगते हैं, तो 0 रखेंगे तो ये -6/3 यानी -2 हो जाएगा। और x बराबर अगर ले रहे हैं 1, तो 1 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, और 3 से 3 में भाग देंगे तो भी 1 आएगा। और देखिए हम क्या लेंगे, -1 ले लेते हैं। -1 ले लेंगे तो -9 और -6, 9 6 15, -15 हो जाएगा, -15/3 -5। तो यानी कि -1 लेने पर वैल्यू कितनी आ जा रही है, -5 आ जा रही है। और इसी तरह से अगर हम 2 ले रहे हैं तो 9 दूनी 18, 18 में से 6 गया 12 आ जाएगा, 12 में 3 का गुणा भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमको पॉइंट दोनों का ले लेते हैं। इसका पॉइंट क्या मिला है, 2 -2 मिला है, 1 1 मिला है, -1 -5 मिला है, और यहाँ पे 2 और 4 मिला है। और यहाँ पर भी देखिए क्या मिला है, 2 और 0 -2 1 1 -1 और -5 और 2 और 4 है। देख लीजिए दोनों के अनंत हल हैं, तो देखिए दोनों के पॉइंट्स भी सेम आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको लगाते हैं इस पे ग्राफ पेपर पे। तो ग्राफ पे हम चलिए पहले इसको अंकों को प्रदर्शित करते हैं। अंकों को प्रदर्शित कर लें तो देखिए यहाँ पे ये 1 मान लेते हैं, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 5 6 7 8 9। इधर क्या होगा, -1 -1 -2 -3 -4
-5 -6 -7। ठीक है, ऊपर भी इसी तरह हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नीचे आपका होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका है 2 और 0 और -2। देखिए 0 यहाँ पे है और 0 यहाँ पे है और -2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा। और 1 1 पॉइंट है, तो ये 1 यहाँ पे है और ये 1 यहाँ पे चलेगा, तो ये 1 1 पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, और -1 और कितना है, -5 है। ठीक है, तो -1 यहाँ पे देखिए है और -5 नीचे जाएगा, तो नीचे देखिए आपका पॉइंट यहाँ पे आएगा। -1 और -5। लास्ट वाला पॉइंट है 2 और 4। 2 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, तो 2 और 4 कर लेते हैं। ये देखिए आपका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 और 4 है। ठीक है, तो चलिए हम इसकी रेखाएं खींचते हैं। देखिए ऐसे यहाँ से जाएगा रेखा, एकदम सीधी रेखा ये जाएगी। ठीक है, इसको हम इरेज कर लेते हैं, फिर से बनाते हैं। ये देखिए 1 1 यहाँ पे है, तो यहाँ से ठीक है, तो ये आपकी लाइन बन गई। इसको आप अपने कॉपी बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बनेगा। ठीक है, कोशिश ज़रूर करिएगा। ठीक है, दोनों रेखाओं की जो पॉइंट्स है वो सेम है और दोनों रेखाएं जो हैं समपाती भी हैं। ठीक है, तो दोनों रेखाओं का समीकरण यही है। ठीक है, दोनों रेखाएं समपाती हैं। दूसरा पॉइंट आपका 0 और -2 था ना। 0 और -2 तो यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे हम सारे पॉइंट्स आपको डिनोट करके दिखा दे रहे हैं। ये देखिए 0 और -2 ये है ना, ये 0 और -2 है। ठीक है, हर इसका जो है ये पॉइंट नहीं होगा। ये देखिए ये भुज इसका 2 है ना, यहाँ पे हमने गलती से लिख दिया। ये देखिए पॉइंट यहाँ पे है, तो आप ऐसे इसको लाइन ये ऐसे ये जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी, तो हाँ ठीक है, ये पॉइंट आपकी हो गई। ये वाली पॉइंट है 1 1 है। देखिए ये 1 1 है और ये वाली पॉइंट है आपकी यहाँ पे 0 2 है, 0 और -2 है। और ये वाली पॉइंट आपकी है
-1 और -5। ठीक है, तो दोनों रेखाएं आपकी समपाती हैं, तो दोनों रेखाएं एक ही सभी सेम बिंदु से होके जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए ग्राफ आपका बन, ये देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2020 में पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में। के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे इसके। ठीक है, यानी कि अगर दोनों रेखाएं समपाती हो जा रही हैं तो दोनों के अनेक हल होंगे। ठीक है, और देखिए अनेक हल के लिए सबसे पहले हम कंडीशन लिख लेते हैं। अनेक हल के लिए कंडीशन क्या होती है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से A1 A2 B1 B2 सब C2 सब निकाल लेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम तीनों को बराबर करेंगे तो हमें K का मान मिल जाएगा। तो चलिए इक्वेशन लिखते हैं। KX + 3KY - K - 3 बराबर 0। यहाँ से देखिए A1 बराबर क्या होगा, यक्स का गुणांक होगा। यक्स का गुणांक यहाँ पे K है। यहाँ पे देखिए ये Y का गुणांक है, ये आपका है B1 बराबर है 3K और C1 बराबर है -K - 3। ठीक है, ये पूरा अचर पद है माइनस साइन के साथ। और दूसरा इक्वेशन है आपका 12x + KY - K बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से A1 बराबर आपको मिलेगा, A1 बराबर आपका है 12 और B1 B2 A1 तो हमने निकाल लिया है ना, A2 है। A2 बराबर 12 और B2 बराबर है आपका K और C2 बराबर है -K। C2 बराबर है -K। अब हम क्या लिखेंगे, अनेक हल के लिए हल के लिए अनेक हल के लिए क्या कंडीशन है, A1/A2 यानी कि A1 कितना यहाँ पे है, K/12 A2 है बराबर क्या होगा B1/B2। B1 कितना है 3K है और B2 आपका है K और C1/C2, तो C1 क्या है -K - 3 और C2 है आपका -K। ठीक है, ये तीनों बराबर होंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तीन रेशियो दिए हुए हैं, 1 और 2 से। 1 और 2 से क्या निकालेंगे हम, K/12 बराबर है 3K/K। ठीक है, तो देखिए यहाँ से K से K कैंसिल हो गया, यानी कि K/12 बराबर आ जाएगा 3/1 या K बराबर 12 तिर्यक गुणा करेंगे तो 12 × 3 3 × 12 बराबर कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो K का मान कितना आ गया 36। आप 2 और 3 को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप सॉल्व करेंगे आंसर हमेशा सेम ही आएगा 36। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें से यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर mx प्लस 4 संतुष्ट हो। ठीक है, तो हम जो है क्या निकालेंगे, हमें x और y का मान निकालेंगे और यम का मान जो है यम का मान यहाँ से निकालेंगे x और y का मान रखने के बाद। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे और हम चेक करेंगे कि इसको संतुष्ट कर रहा है या नहीं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स और वाई का मान निकालेंगे, उसके बाद वाई बराबर एम एक्स प्लस सी में रखेंगे एक्स और वाई का मान और यहाँ से हम यम का मान निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो एक्स और वाई है वो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11 और है दूसरा क्वेश्चन है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब यहाँ से हम इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x के गुणांक बराबर है ना दोनों में, इसमें भी x का गुणांक 2 है, इसमें भी x का गुणांक 2 है, तो हम क्या करेंगे, x के गुणांक एक ही चर के गुणांक हम चेक करेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं दोनों बराबर है, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं, सेम चिन्ह है दोनों का, तो इसलिए हम इसको घटा लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर दो को घटा लिया, तो घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे इसके चिन्ह ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस में हो जाएगा। घटाएंगे तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 4 और 3 दोनों के साइन सेम हो गए हैं, चिन्ह बराबर हो गए हैं, तो 4 और 3 7y और बराबर ये भी देखिए दोनों प्लस प्लस में है, तो ये हो जाएगा 5 और 3। y बराबर हो जाएगा 35/7। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, 7 बचे 35। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख लीजिए इसको, y बराबर 5, तो ये देखिए 2x प्लस 3 इंटू 5 बराबर 11। ठीक है, इधर लगा लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा देखिए 2x प्लस 15 बराबर 11, तो 2x बराबर आ जाएगा आपका 11 माइनस 15, घटाने पे कितना आएगा, -4। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा आपका -4/2, तो x बराबर आ जाएगा आपका -2, यानी कि x बराबर हमने क्या निकाला, -2 और y बराबर हमने क्या निकाला, 5 निकाला। ठीक है, अब ये दोनों जो मान है इसको हम y बराबर mx प्लस 4 में रख लेते हैं। अब इसको समीकरण y बराबर mx प्लस 4 में रखने पर रख लेते हैं, तो 5 बराबर यम गुणे -2 और प्लस 4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 5 - 4 हो जाएगा बराबर -2m, या 1 बराबर -2m, या 1/-2 बराबर यम, या यम बराबर आ जाएगा -1/2। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, आप संतुष्ट करके देख भी सकते हैं, या y बराबर है mx प्लस सी है, mx प्लस 4 है, तो यहाँ पे देखिए ये 5 है और ये क्या है आपका m बराबर -1/2 आ गया और ये है आपका -2 और प्लस 4। ठीक है, ये देखिए -2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस मिलके 1 हो गया, 1 + 4 बराबर 5। तो देखिए बायां पक्ष बराबर क्या आ गया, दायां पक्ष आ गया, यानी कि हमारा x y और m के तीनों के मान सत्य हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो अंकों से बनी किस संख्या के अंकों का दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग